600 million people own a car in the world. Facebook has more than 800 million registered users. Around 1 billion people speak English. But there is something which is more common in all of us. More than 4 billion of us drink coffee. If we say coffee, everyone thinks of the same. According to surveys, the 83% of the adult population drinks coffee every day. Some like instant coffee, some are fond of latte, but one thing is for sure, it is a part of our life, our daily routine. Coffee drinkers don't forget to drink their coffee, and they don't want to cancel their daily intake. They don't have to. The only question is, are they willing to try a different coffee and feel the difference? One thing is certain, anyone can speak about one's coffee drinking habit with empathy. One can be anywhere in the world. From Kuala Lumpur to Dubai, from Venice to New York, from Paris to Budapest, the love of coffee connects us all. No business investment, no accomplishment requirements. Every coffee drinker knows several other coffee drinkers. Facebook, Twitter or mobile phone, communication accelerated and the news of great opportunities spread really fast in the 21st century. And why should the opportunity not be embraced, especially if the opportunity would lie in coffee? Whether a friendly chat or a business talk, a good coffee is essential. Join that part of the 3 billion coffee drinkers who realize the opportunity in coffee. Why would not you share in profit from this turnover? The really big businesses are done beside a good coffee. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएक्सएन कॉफी के साथ एक चर्चा प्रोग्राम में। मैं आप सभी का, हमारे यूट्यूब व्यूअर्स, फेसबुक व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं और जो लोग आरबीसी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी का भी इस शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का वेलकम है डीएक्सएन कॉफी के साथ एक चर्चा में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपना कॉफी का मग अपने सामने रखा होगा, क्योंकि कॉफी की चुस्कियों के साथ किसी चर्चा में बैठना और किसी बात को सुनना एक बेहतरीन अनुभव होता है। क्योंकि हम, हमारे घर में अगर कोई आता है तो हम हमेशा क्या पूछते हैं, ठंडा लोगे या गर्म लोगे? तो अगर ठंडा मांगता है तो हम क्या करते हैं, डीएक्सएन की कॉफी का शेक बनाया, उसे पिलाया। और गर्म मांगते हैं तो क्या करते हैं, हम डीएक्सएन की कॉफी से सर्व की। तो ठंडा और गर्म, तो जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से अपने कप में आप लेके रेडी होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना, क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको बुरे अनुभव हुए हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में उनको बहुत सारी भ्रांतियां हैं और डरते हैं लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आने से। तो आज जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं और जो लोग कुछ दिन पहले जुड़े हैं या जो लोग अभी इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं, तो ये
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी देगा। और जो लोग ये विचार बना रहे हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ना है या हमें अपने लिए कोई एक ऑल्टरनेटिव आय का माध्यम ढूंढना है, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आज जो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में करेंगे, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, ना कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और इन्होंने अपने दम पे अपनी मेहनत से एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। मैं आपका इनसे परिचय कराता हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जोरदार तालियां हो जाएं आपके जहां पे भी ये लोग आप लोग देख रहे हैं, स्टॉप पॉइंट पे, अपने ऑफिस में, घर में, या आप बस में सुन रहे हैं, तो एक तालियां हो जाएं आपकी तरफ से हमारे क्राउन एम्बेसडर कपल मिसेस धर्मशिला जी एंड मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद जी। सर और मैडम, आप क्राउन एम्बेसडर हैं डीएक्सन इंडिया में, और आपको पहला क्राउन एम्बेसडर बनने का गौरव हासिल है बिहार और झारखंड का। सर, आप और मैडम ने काम करना शुरू किया डीएक्सन में 2011 में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और आपने 2017 में क्राउन एम्बेसडर की पदवी आपने हासिल की। यानी कि मात्र 6 सालों में सबसे फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनने का आपको गौरव हासिल है। तो आप सभी का, दोनों का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों गुड मॉर्निंग डीएक्सन इंडिया, गुड मॉर्निंग डीएक्सन इंटरनेशनल फैमिली। गुड मॉर्निंग मैडम और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में डीएक्सन कॉफी के साथ एक चर्चा में। दोस्तों मैं सुरेंद्र प्रसाद जी या धर्मशिला जी से अनुरोध करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि धर्मशिला जी और सुरेंद्र प्रसाद जी बिहार में, बिहार शरीफ के में रहते हैं, और आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कनेक्टिविटी की। तो पिछले 1 घंटे से मेरे साथ वो जुड़े हुए थे और अभी भी वो स्क्रीन पे हैं, बने हुए हैं। तो हो सकता है शायद नेट की कनेक्टिविटी में थोड़ा सा उनका इशू आ रहा है, तो आप लोग बने रहिए। और दूसरी लाइन पे हम उनसे कांटेक्ट में हैं, उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा आपके लिए एक वीडियो की झलक डीएक्सन फैक्ट्री की। One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind, in unity we work and strive. Say hello to the rising sun, good morning to everyone. Say hello to freedom, see you at the top in the DXN. One world, one market, we are
Say hello to freedom. See you at the top in the ascent. One world, one market. We are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say hello to freedom. See you at the top in the ascent. One world, one market. We are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say hello to freedom. See you at the top in the ascent. One world, one market. We are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say hello to freedom. See you at the top in the ascent. कॉफी चला दे। $600 million people own a car in the world. Facebook has more than 800 million registered users. Around 1 billion people speak English. But there is something which is more common in all of us. More than 4 billion of us drink coffee. If we say coffee, everyone thinks of the same. According to surveys, the 83% of the adult population drinks coffee every day. Some like instant coffee, some are fond of latte, but one thing is for sure, it is a part of our life, our daily routine. Coffee drinkers don't forget to drink their coffee, and they don't want to cancel their daily intake. They don't have to. The only question is, are they willing to try a different coffee and feel the difference? One thing is certain, anyone can speak about one's coffee drinking habit with empathy. One can be anywhere in the world. From Kuala Lumpur to Dubai, from Venice to New York, from Paris to Budapest, the love of coffee connects us all. No business investment, no accomplishment requirements. Every coffee drinker knows several other coffee drinkers. Facebook, Twitter or mobile phone, communication accelerated and the news of great opportunities spread really fast in the 21st century. And why should the opportunity not be embraced, especially if the opportunity would lie in coffee? Whether a friendly chat or a business talk, a good coffee is essential. Join that part of the 3 billion coffee drinkers who realized the opportunity in coffee. Why would not you share in profit from this turnover? The really big businesses are done beside a good coffee.
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग DXN इंडिया, गुड मॉर्निंग DXN इंटरनेशनल फैमिली। गुड मॉर्निंग धर्मशिला मैडम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है सर। और आज बहुत ही बेहतरीन टीचर डे है, गुरु दिवस है। जी जी। तो उन सभी माताओं को प्रणाम जिन्होंने हमें और अपने बच्चों को सबसे पहले वो गुरु बनी और इस दुनिया के तौर तरीके उन्होंने हमें सिखाए। और साथ साथ उन गुरुओं को प्रणाम जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया और जिंदगी के एक्सपीरियंस को, कैसे जिंदगी को जीना है और उसमें कैसे आगे बढ़ना है, उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम। उन सभी का आशीर्वाद है कि आज हम सब लोग इस दुनिया में एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, समाज को का निर्माण कर रहे हैं और देश के तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र प्रसाद जी, आप दोनों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारे YouTube व्यूअर्स हैं, जो हमारे Facebook व्यूअर्स हैं, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि हमने आज कुछ वीडियोस आपको रिपीटेड दिखाए। उसका रीजन था कि नेट की कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स। आप जुड़े रहे, आप बढ़ते रहे और आप कहीं गए नहीं। इसके लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा जो शो है वो उसका पर्पस क्या है कि जो आपके मन में सवाल हैं, मैं आपके मन के सवालों को आज इस पटल पे रखूंगा और आपके सवालों का जवाब जानने का प्रयास करूंगा आज हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट के द्वारा। तो जैसा कि एक मैडम धर्मशिला जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस मामले में, क्योंकि बीइंग हाउसवाइफ, आप एक हाउसवाइफ भी हैं और आप बिहार में भी एक ऐसे स्टेट में बिलोंग करती हैं जहां पे जेंट्स यानी पति काम पे बाहर जाते हैं या घर का बेटा काम पे बाहर जाता है और लेडीज काम पे बाहर बहुत कम जाती हैं, या तो घर पे रहती हैं, घर रह के घर को संभालती हैं, घर से रिलेटेड जो काम होते हैं काम वो भी करती हैं और सारी चीजों को देखती हैं। और लेकिन मेरा प्रश्न आपसे कुछ इसी सिलसिले में है कि एक गृहिणी होने के नाते आपको DXN व्यवसाय शुरू करते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी DXN परिवार को, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हम लोगों को जो गुरु माता पिता हैं, प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैम, सादर चरण स्पर्श, डॉक्टर एस रंजन सर को सादर चरण स्पर्श, और के अग्रवाल सर को जो कि सब हम लोगों को मेंटर हैं, तो सभी गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श। और मेरा अभी क्वेश्चन था कि गृहिणी होने के नाते आपको DXN व्यवसाय करने समय किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा। तो ये हम बताना चाहते हैं लोगों को कि DXN व्यवसाय करने में हमको कोई चुनौती नहीं था, इसलिए कि DXN करने के पहले हमको चुनौती था, DXN में आने के बाद मेरे पास कोई चुनौती नहीं था। इसलिए कि जो मेरे पास जो चुनौती था वो सपना का चुनौती था, जो कि DXN में आने के पहले मेरे पास बहुत सारा सपना था जो कि दिख नहीं रहा था कि सपना सच में पूरा हो सकता है। क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई हम किए, मैट्रिक पास किए, जब इंटर में गए तो उसी टाइम में मेरा शादी हो गया।
शादी होने के बाद हमको कुछ करने का सपना था। तो सपना था तो ससुराल में जाने के बाद एक गृहिणी यानी घर देखो, खाना बनाओ, परिवार, इस तरह में उलझ के रह गए। तो अब सारा सपना दूसरा नंबर करने कुछ करना चाहते थे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन, उतना ज़्यादा एजुकेशन था नहीं। इंटर में पढ़ा, इंटर में हम गए, मेरा शादी हो गया। अब करे, मेरा सपना था बहुत कुछ करने का। तो जैसे DXN हमको मिला तो ये हमको चुनौती नहीं है, हमको अवसर मिला। हमको लगा कि चुनौती जो अभी मेरे पास जो चुनौती है, एक ये सभी गृहिणी को समझौता करना पड़ता है, सभी महिलाओं को, बच्चों के साथ, परिवार को साथ, हस्बैंड के साथ, प्लस सारे सपने के साथ समझौता करना पड़ता है। उसको जो ख्वाहिश रहता है वो क्या होता है कि वो नहीं हो पाता है, इसलिए कि सबसे बड़ी बात चुनौती उसको पैसा का होता है हर एक घर में। और पैसा जो नहीं कमाता है उसको समझिए कोई मान सम्मान, कोई वैल्यू कुछ नहीं मिलता। वो समझिए कि घर में काम करती हैं बस उतने तक, उसके बाद उसका कुछ नहीं चलेगा। तो जैसे हमको DXN मिला तो ये हमको अवसर समझ में आया, ये मेरे लिए चुनौती नहीं। तो और मेरे हस्बैंड ने साथ में थे, क्योंकि दोनों मिल करके हम DXN को समझे थे। अब प्रोडक्ट खाने के बाद मेरा टोटल परिवार को DXN समझ में आ रहा था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और बाकी DXN हम करेंगे। तो इसके लिए हमको तैयारी करना पड़ा, नॉलेज लेना पड़ा कि DXN आखिर क्या है, हम इस व्यवसाय को कैसे कर सकते हैं। तो इस व्यवसाय को नॉलेज किताब से जानकारी लिए बहुत सारा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह मेरा कोई इसमें चुनौती नहीं है। और सभी से हम एक कहना चाहते हैं, जितने भी महिला लोग, उसको ये बात को, सबसे बड़ा चुनौती क्या है, उसको जो सपना के साथ समझौता जो करते हैं वही उसके पास चुनौती है। DXN आपको बढ़िया अवसर मिला है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज देखिए इतना अच्छा लाइव मीटिंग, आज लाइव ट्रेनिंग चल रहा है, हमको कितना खुशी की बात है। जो कि एक गृहिणी जब थे तो घर का 2, 4, 10 घर का भी मेंबर आपको सुनने के लिए नहीं तैयार थे। आज DXN में इतना बढ़िया अवसर मिला कि आज लाइव में आपको पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड आज सुनने के लिए रेडी, इतना बढ़िया अवसर मिला। मैडम, आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कि चुनौती थी सपना पूरा करने की, और साथ साथ बहुत सी जो गृहिणियां होती हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो इस बिजनेस को इसलिए नहीं कर पाती कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पैसों की कमी होती है, सोचती हैं कि पैसा नहीं है तो हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो आपकी बातों से उन गृहिणियों को बल मिलेगा, उन लेडीज को बल मिलेगा जो इस बिजनेस को करना चाहती हैं या इस बिजनेस के साथ अभी करने जुड़ी हैं। और साथ साथ मैडम, आपने बताया कि सपना पूरा करने का चुनौती था, थोड़ा काम को समझने का था, थोड़ा नॉलेज अपने प्रोडक्ट का लिया। तो इन्हीं से रिलेटेड मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि क्या आपके अपलाइन या मेंटर्स यानी गुरु, जो गुरु का मतलब मेरा यहाँ पे है कि जो जिनसे आपको जानकारी मिली या जिनसे आपने जानकारी प्राप्त की, ने आपको इन चुनौतियों का सामना करने में मदद की और कैसे, इसके बारे में आप बताएं। क्योंकि DXN का जो बिजनेस है, जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, वो एक दूसरे की हेल्प करने का बिजनेस है। तो इसके बारे में आप हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, जो अभी इस बिजनेस को कर रहे हैं, जो जुड़े हैं और अभी जिन्होंने करना शुरू किया है, जोड़ने का विचार बना रहे हैं, तो उनको आपके इस जवाब से बहुत मदद मिलेगी कि किस तरीके से अपलाइन मेंटर्स इन चुनौतियों का सामना करने में आपकी उन्होंने मदद की और कैसे। सबसे पहली बात है कि हमारे अपलाइन शशि भूषण सर, वो उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए जहाँ भी है। और वो हमको प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम का मीटिंग पटना में चल रहा था, तो हमको मालूम नहीं था कि कब होने वाला है। तो शशि भूषण सर कॉल करके बताए कि डॉक्टर रत्ना मैम प्रोफेसर सर का मीटिंग चल रहा है पटना में। तो हम जब पटना जाते हैं तो वहाँ देखते हैं जब प्रोफेसर सर बताते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस है इसमें,
और डॉक्टर अपना मैम बताती, उनको बताया गया इतने बड़े डिग्री, इतना बढ़िया हॉस्पिटल छोड़ करके, बंद करके डीएक्शन में काम कर रहे हैं। तो हमको उस टाइम में उनको मीटिंग से इतना हमको अच्छा लगा कि आज देखिए हम कुछ करना चाह रहे थे, सभी गृहिणी लोग मजबूर, सभी लोग चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करें मगर उसको अवसर नहीं मिलता। हम लोगों को इतना अच्छा अवसर मिला और उस समय से समझ में आया कि जब डॉक्टर रत्ना मैम इतना पढ़ाई लिखाई करके हॉस्पिटल को बंद करके जब डीएक्शन कर सकते हैं, तो आखिर हम तो एक गृहिणी हैं। अगर जो हमको डीएक्शन समझ में आ जाए, हमको ज्यादा डीएक्शन करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर रत्ना मैम कहीं ना कहीं से अच्छा इनकम भी कमा रहे थे, उनका मान सम्मान मिल रहा था और देश विदेश घूम रहे थे, जा रहे थे पढ़ने के लिए भी। बहुत सब बताया, मलेशिया से भी डिग्री ली हुई है। तो हमको लगा कि अगर जो डॉक्टर रत्ना मैम इतना डिग्री ले करके डीएक्शन में काम कर रहे हैं और यहाँ कोई डिग्री नहीं खोजा जा रहा है, तो अब एक काम हमको करना चाहिए। इसलिए जितने भी अपलाइन है, जो भी मेंटर है, सभी को एक बार जो सफल लोगों को ट्रेनिंग जरूर दिखाएं। जैसे हमको दिखाया गया, इंडिया का सबसे पहला क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर, उनके लिए फिर से सादर चरण स्पर्श, उनके नाम पर एकदम जोरदार तालियां जहाँ भी हैं आप लोग। तो इस तरह उनको देख करके हमको लगा कि ये काम हमको लिए बहुत अच्छा लगा और सभी अपलाइन यही काम करें कि उनको सफल लोगों को ट्रेनिंग जरूर दिखाएं कि इससे क्या क्या मिलता है। अगर जो ये समझ में आ जाए कि इससे क्या मिलता है, तो उसके बाद इतना समझने के बाद उनको ये नहीं, चुनौती नजर ही नहीं आता है, उसको सिर्फ ये लगता है कि उसको कैसे हमको करना है। जब तक उसको डीएक्शन समझ में नहीं आ रहा तब तक उसको ये चुनौती नजर आएगा, छोटा मोटी चुनौतियां। सबसे बड़ा तो चुनौती है लोगों को सपना से समझौता करना, जो कि इसमें सपना पूरा होते हुए हमको दिखा कि इसमें सपना पूरा हो सकता है। जब प्रोफेसर सर बताएं कि इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, गोल्ड मेडलिस्ट, हम डीएक्शन में आए हैं, तो हमको लगा कि इतना छोड़ करके 1 लाख का नौकरी लात मार दिए। और मेरे हस्बैंड बिजनेस कर रहे थे, नौकरी नहीं कर रहे थे, जॉब में, फिर भी बिजनेस कर रहे थे। और प्रोफेसर सर प्रोफेशनल बिजनेस जॉब में थे। हम लोगों को एक कपड़े का व्यवसाय था और फैक्ट्री था, तो वो कोई ज्यादा भी नहीं था कि उसे बहुत ज्यादा सपने पूरे हो सकते थे। मैडम, तो इस तरह हाँ, अच्छा, आप बोलिए। मैं कुछ एक्साइटेड हो गया। तो जैसे कि आपने बताया इसके अंदर कि मेंटर ने आपकी किस तरीके से हेल्प करी है अपलाइन ने, यानी अपलाइन ने क्या करा, आपको एक सही मार्ग में, एक सही मेंटर की ट्रेनिंग में डाल दिया। यानी कि उसने मार्गदर्शन कर दिया कि सही मेंटर, आप जैसे प्रोफेसर साहब और डॉक्टर रत्ना का मीटिंग वहां पे हुआ, तो उन्हें पता था कि अगर ये बिल्कुल सही मेंटर हैं। और एक अपलाइन का काम क्या होता है कि अपने जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो नए उनके ग्रुप में जो लोग जुड़ते हैं, उनको एक सही ट्रेनिंग दी जाए। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, आपको उस ट्रेनिंग में जाने के लिए प्रेरित किया, और आपके अंदर भी सीखने की इच्छा थी, आपके अंदर भी कुछ करने का जज्बा था, तो आपने उस ट्रेनिंग को सही तरीके से सीखा जो वहां पे आपको बताया गया। तो आपने, जैसे कि आपसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो आपने कंपनी के बुक्स, लिटरेचर, ये सबको पढ़ा, उसको आप पढ़ते रहे, एनकरेज होते रहे, और साथ में आपने ट्रेनिंग भी अटेंड करी, और ट्रेनिंग अटेंड करने से आपको मदद मिली। तो दोस्तों, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ रहे होंगे, अगर आपका अपलाइन आपको ट्रेनिंग में या मीटिंग में अटेंड करने के लिए, जाने के लिए बोलता है, तो आप उसे जरूर करिए, क्योंकि क्या पता आप अगले सुरेंद्र प्रसाद जी और धर्मशिला जी हैं। तो कोई भी नहीं जानता, और लेकिन ये बात अपलाइन अच्छी तरह जानता है कि ट्रेनिंग का क्या महत्व है। तो अपने अपलाइन को, अपने मेंटर को, गुरु को, बातों को आप फॉलो कीजिए, उसका बहुत महत्व है आपकी जिंदगी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बोली, सफल व्यक्तियों का आपको साथ
यानी जो सफल इंसान है वो आपको सफलता का रास्ता दिखा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, किस तरीके से अपलाइन और मेंटर मदद करते हैं, कर सकते हैं और करते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो मैडम, जैसे कि बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, मैं बात करता हूँ 15 मार्च से पहले तक की, बिजनेस तेजी से दौड़ रहा था, बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही थी, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे थे, आपकी मीटिंग में 5,000, 10,000, 15,000 नॉर्मल बात थी आपकी मीटिंग के लिए, यानी हॉल के लिए जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था और बहुत बड़ी गैदरिंग चल रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब ये लॉकडाउन आया मार्च के चौथे सप्ताह में, इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारी चीजें एकदम से चेंज हो गई। तो मेरा प्रश्न भी आपसे इसी रिलेटेड में है कि लॉकडाउन और प्रतिबंध के समय आपने अपने व्यवसाय को कैसे किया, क्योंकि प्रतिबंध अब खत्म हो रहा है, क्या इससे आपके व्यवसाय में कुछ बदलाव आया है? इसके बारे में आप बताएं। तो इसमें लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात था कि ये व्यवसाय में मेरा ये प्रतिबंध में क्या था कि इसमें ये लॉकडाउन सबसे पहली बात क्या चीज का था ये हम समझे। ये लॉकडाउन जो है कोरोना जैसी महामारी की वजह से लॉकडाउन था। तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए उसको इम्यून सिस्टम को मजबूत करना था। तो मजबूत, जब तक इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं रहेगा तो हम कोरोना से नहीं बच सकते हैं। तो अब देखिए कोरोना जैसी महामारी से, अब पहले हम लोग बोल रहे थे कि इम्यून सिस्टम मजबूत, जब तक इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तब कोई भी बीमारी से बच सकते हैं। तो इस तरह अब सरकार भी चिल्लाने लगे, सारे लोग, तो सभी को ये समझ में आने लगा कि इम्यून सिस्टम मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो प्रोडक्ट है, डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है, ये इम्यून बूस्टर है। तो इससे जो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो इससे और ज्यादा प्रोडक्ट लोगों को खाना पड़ेगा। इस तरह हम ट्रेनिंग लोगों को दिए और ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोगों को अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चल रहा है और ऑनलाइन प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ये बात अलग था कि अगर जो हम अभी, मेरे हस्बैंड कपड़े के व्यवसाय में होते तो ये लॉकडाउन में क्या हाल होता वो नहीं पता था। मगर इस बिजनेस में हमको पता ही नहीं चला कि लॉकडाउन में मेरा बिजनेस से क्या होगा, हमको पता नहीं कब लॉकडाउन। सभी लोग बोल, जो डिएक्शन में नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में था, उसको लॉकडाउन में बहुत परेशान हुआ। हम लोग काटते नहीं है, जीते हैं, इसलिए समय पता ही नहीं चला कब समय निकलते चला गया, कब ना कोरोना का टेंशन हुआ ना बीमारी का, क्योंकि इतना पावरफुल प्रोडक्ट हम लोगों को पास था, किंग ऑफ हर्ब्स। इसको खाते पीते रहे, एंजॉय करते रहे कि इसमें जैसा भी टॉक्सिन, जैसा भी वायरस कुछ भी अटैक करेगा तो हम जानवर खाते रहेंगे, हम बच जाएंगे। मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, कुछ नहीं होगा। बाकी बिजनेस की बात रहा तो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट सब कुछ मिलता है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आया मेरे पास कि क्या। हाँ, पहले बिजनेस डेली ट्रेनिंग चल रहा था और साथ में मेरा नेटवर्क मजबूत हो चुका है। आज मेरे पास बहुत कई लाख का नेटवर्क हो चुका है। तो अब उन लोग प्रोडक्ट खा रहे थे, उन लोगों को पावर मालूम था। इस बार हम बताते थे कि बहुत सारा वायरस आएगा, आप एक कीजिए कि आप कैसे स्वस्थ रहिएगा, इसके बारे में सोचिए। तो वो काम अभी आ गया कि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था उसको कोरोना से कोई परेशानी नहीं हुआ, जिसको इम्यून सिस्टम नहीं मजबूत था उसको परेशान भी किया और डरा भी, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं आया। इसलिए मेरा बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं हुआ और मेरा बिजनेस ग्रोथ होते रह गया। और आज देखिए मेरा बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर जो अदर बिजनेस में हम होते तो आज मेरा पता चलता है, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि इतना परेशान है बिजनेस के लेकर के कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोगों को दिन पर दिन बिजनेस बढ़ रहा है, आगे की ओर जा रहा, हम लोग पीछे की ओर में जा रहे। इसीलिए डीएक्शन हम लोगों को बहुत बढ़िया अवसर है। ये बात को सभी लोग आज
अच्छा से जानिए ये नेटवर्क मार्केटिंग और डीएक्शन क्या चीज है। अगर जो आपका ऑनलाइन बिजनेस अभी नहीं है इस आपको 21वीं सदी में, तो समझिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी परेशानियां आते रहेगा, और आपका ऑनलाइन बिजनेस है और स्वस्थ रहने का इसमें प्रोडक्ट मिलता है। और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय में क्या होगा, आपको और तेजी से बीमारी बढ़ेगा और तेजी से गरीबी आएगा। तो इसलिए इसमें बीमारी से बचिए, स्वस्थ रहिए और इसमें मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बहुत ही बेहतरीन शब्दों में, साधारण और सिंपल शब्दों में बताया, जिसको बताने के लिए साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। यानी कि आपने जो बताया कि पहले आप प्रचार करते थे कि अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखिए और आप स्वस्थ रह सकते हैं। यानी कि उसके अंदर डीएक्शन प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए सहायक बनते हैं, एक सहायक का काम करते हैं, एक पूरक आहार का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं और हमारी बॉडी आने वाले जो वायरस हैं उससे लड़ने में अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यानी कि हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट्स प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं बॉडी की। एंड बॉडी, जैसे हम सभी को पता है, बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। यानी कि शरीर सभी बीमारियों का इलाज का वैक्सीन खुद ही तैयार करता है, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके बारे में पहले से आप प्रचार कर रहे थे, यानी आपकी टीम को पता था कि हमारा इम्यूनिटी अगर सही होगा तो हम किसी चीज से भी लड़ सकते हैं। तो यानी इस ट्रेनिंग का आपको फायदा हुआ कोविड-19 के सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में। और मैंने बताया आपका बिजनेस गिरा नहीं बल्कि बढ़ा क्यों, उसका आपने भी बताया कि कंज्यूमर बढ़ गए। यानी जो लोगों को जब पहले इम्यूनिटी के बारे में आप बताते थे वो लोग नहीं सुनते थे, आज बच्चे को पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो अब जब इम्यूनिटी की बात आई तो सबसे पहले उनको नाम याद आया सुरेंद्र प्रसाद जी और धर्मशिला मैडम का, कि ये इम्यूनिटी की बात करते हैं आपकी टीम का। तो वो कंज्यूमर आपके बढ़े तो आपका बिजनेस बढ़ा। तो एक बेहतरीन आपने ये जो जवाब दिया है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब व्यूवर्स हैं, फेसबुक व्यूवर्स हैं, जो लोग इसे देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि क्यों धर्मशिला जी और सुरेंद्र प्रसाद जी का और बाकी डीएक्शन नेटवर्कर्स का बिजनेस इस लॉकडाउन पीरियड में बढ़ा। यानी कि उन्होंने सामना भी किया और बढ़ा भी। मैडम, अब मैं बढ़त की जब हम बात करते हैं तो जब कोई चीज बढ़ती है और बढ़त की बात होती है तो आपने एक और भी प्रयास किया, आप सभी लोगों ने एक और भी प्रयास किया। वो प्रयास किया कि पहले दिन कुछ भी करना है और क्वालिफिकेशन करना है। तो मेरा प्रश्न आपसे इसी के ऊपर है। तो मेरा जो आपसे प्रश्न है मैडम, वो इसी के बारे में है कि लॉकडाउन के समय, यानी कि जब अभी लॉकडाउन का समय जो चल रहा था तो उसमें हमने एक कंटेस्ट चला। लॉकडाउन के समय किसी ने आपसे ये भी कहा होगा कि वो महीने के पहले दिन 3500 पर्सन पे भी क्यों करें और पहले ही दिन अपना क्वालिफाई स्टार डायमंड क्यों करें। यानी कि जो कि महीने में कंपनी के हिसाब से जो काम करते हैं तो महीने के अंदर एक कैलेंडर मंथ में आप कभी भी इस काम को कर सकते थे, लेकिन पहले ही दिन ही क्यों करें। जब ये प्रश्न आपके सामने आया होगा तो आपने उन लोगों को क्या जवाब दिया, वो जवाब हम जानना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर इस तरीके के सवाल उनके पास आए तो आपके पास भी आए होंगे, तो आपने क्या जवाब दिया उन लोगों को किस तरीके से आपने प्रेरित किया। तो इस तरह के 3500 पीवी के बारे में तो सबसे पहले हम सभी लोगों को ये सिखाए थे कि हम सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं। जब से हम डायमंड बने हैं तब से हम 1 तारीख को ही क्वालिफाइड डायमंड होते थे, और जब से हम डीएक्शन ज्वाइन किए हैं और डीएक्शन में बिजनेस हमको पावर समझ में आया तो हम अपना पीवी 3000 1 तारीख को बनाते थे, और मेरा निश्चित था कि 1 तारीख को 3000 पीवी बनाना। तो इस तरह हम कर रहे थे। तो मेरा टीम बहुत सारे लोग 3000 पीवी कर रहे थे। तो 3000 पीवी कर रहे थे तो इस बार क्या, सभी कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर लिम सियो जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कोरोना में, इस लॉकडाउन में, इस परेशानी में क्या रिडम्पशन ऑफर दिए। जैसे कि सभी लोग किस तरह से कहीं ना कहीं सभी लोग इस लॉकडाउन में दूसरा को मदद किए। तो डॉक्टर लिम सियो जी को जितना भी धन्यवाद कहा जाए
उतना समझिए कि अभी बहुत कम है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उनको पार्टनर हैं। तो सभी को वो पार्टनर में कहीं कुछ परेशानी आएगा तो सभी का दुख दर्द सबका बराबर है। तो डॉक्टर लिम सियो जी ने क्या किए कि इस बार रिडम्पशन ऑफर है लॉकडाउन में देखिए, तो हम लोगों को बहुत इससे ये फायदा हुआ। 3000 जो पीवी हो रहा था वो 3500 पीवी, ऐसे भी 3000 पीवी कर रहे थे तो 3500 पीवी करना आसान हो गया। और मेरे टीम में क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग 1 तारीख को लगभग मेरा 50 डायमंड क्वालिफाई, लगभग 50 डायमंड ऐसे भी होता था। और इस बार कंपनी का ऑफर था कि अगर जो 1 तारीख का क्वालिफाई करेंगे तो उनको कब से सम्मानित किया जाएगा। नहीं सम्मान, यहाँ तो पैसा लोग कमा रहे थे और सम्मान का सभी लोग चाहता है सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं उसमें सम्मान मिलना चाहिए। इस सम्मान की बात आया तो जो मेरा 50 डायमंड कर रहे थे तो इस बार मेरा 100 लोग से ज्यादा किया। तो इस तरह से उसका मोटिवेट किए कि जब आप डिरेक्शन बिजनेस में हैं, जब तक आपका सम्मान की पहचान सबसे पहले बार होना चाहिए। आपका मान सम्मान पहचान, पैसा कौड़ी तो आते जाते रहेगा, आप जितना मेहनत कीजिएगा वही हिसाब से आएगा, पर कंपनी में आपका पहचान क्या है। तो कंपनी अभी बोल रही है कि 1 तारीख को अपना सबसे पहले 3500 पीवी बनाई है। तो सभी मेंबर लोग को हम ये मोटिवेट किए, ग्रुप में मैसेज डाले, इसका ट्रेनिंग दिए कि आपको 3500 पीवी। बहुत सारे मेंबर लोग जिसको बिजनेस ही करना है उसको अगर जो 1 तारीख को अगर जो 3500 पीवी नहीं कोई किया है तो कम से कम 3000 जरूर करे। 3000 भी पीवी नहीं करता तो कम से कम 1000 तो निश्चित करे, क्योंकि इसलिए कि अगर जो कुछ ना कुछ आप करते हैं 1 तारीख को बिजनेस, क्योंकि हम लोग बिजनेस क्या करते हैं शुरू कर देते हैं कब से, मेरा पहला दिन से। तो एक क्या होता है बोहनी होता है, तो बिजनेस हम करने आए हैं तो सबसे हम पहले अपना तो पीवी बना ले तब ना लोगों को बारे में सोचे। तो हम क्या करते थे, हम अपना 1 तारीख को पीवी बनाते थे। तो इसी तरह अभी से बहुत सारे जितने लोग अभी जो फेसबुक में सुन रहे हैं, फेसबुक लाइव, जितने लाइव में यूट्यूब लाइव, तो उनसे हम यही बताना चाह रहे हैं कि जिंदगी में अगर जो मेरे जैसा जिंदगी जीना चाहते हैं, काटना नहीं जैसे हम काट रहे थे पहले, अब हम जी रहे जिंदगी क्या होता है ये हमको डिएक्शन में आके पता चला। जिंदगी अंधकार क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, हमको ये भी नहीं पता था कि अंधकार क्या होता है, प्रकाश। आज डिएक्शन में हम आए तो पहले हम अंधकार में थे, शरीर परेशानी, अस्वस्थ भी थे। आज डिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट खा करके स्वस्थ भी हैं। इतना बड़ा व्यवसाय करने का मौका मिला। तो ये व्यवसाय सबसे पहले हम सिस्टम, कोई भी व्यवसाय सिस्टम से चलता है। तो सबसे पहले इसमें जो मेरा जो व्यवसाय है वो क्या है, मेरा पीवी, एक बिजनेस क्या हो रहा है पीवी का, एक प्रोडक्ट क्या है। हम लोग स्वस्थ रहने के लिए जैसे बिजनेस की बात आया तो उसको पूरी समझ में आना चाहिए और पूरी 1 तारीख का करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपना जिसको कहते हैं कि बोहनी कहिए, जो भी कहिए, अपना बोहनी नहीं करेगा बिजनेस में तब दूसरों को क्या कर पाएगा। इसलिए 1000 पीवी बनावे, 3000 पीवी बनावे, 3500 पीवी बनावे और 1 तारीख को ही बनाना है। डायमंड क्वालिफाई करे तो एक, चाहे स्टार क्वालिफाई करे, डायमंड क्वालिफाई, कुछ भी क्वालिफाई कीजिए तो 1 तारीख को कीजिए। उसके बाद देखिए कि एक बिजनेस करने में कितना मजा आता है। बिजनेस इसमें पता चलता है किया नहीं जाता है, हो जाता है हमसे सिस्टम को फॉलो किए। That's great. बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया मैम आपने कि आपने पल्स को पकड़ा, यानी कि जो रिडम्पशन ऑफर आया, थैंक यू टू डिएक्शन मैनेजमेंट, उन्होंने बेहतरीन एक ऑफर दिया रिडम्पशन का, और थैंक यू टू लीडर्स लाइक यू एंड प्रोफेसर एंड के अग्रवाल जी एंड मैनी मोर लीडर्स देयर, एंड दे हैड ग्रैब दिस ऑफर, दे ग्रैब दिस चैलेंज। उन्होंने रिडम्पशन ऑफर के लिए पूरी टीम को मोटिवेट किया और साथ साथ एक स्मार्ट मूव लिया 3500 पीवी, यानी रिडम्पशन ऑफर के अंदर जो
पैसा उनको रिडम्पशन के लिए डिस्काउंट मिलना था, उसको उन्होंने 3000 पीवी से 3500 पे आपने उनको टर्न किया कि आप तो 3000 के लिए जितना पैसा पहले से ही खर्च कर रहे थे, तो 3500 करो, उतना पैसा खर्च करो, साथ में डिस्काउंट मिलेगा, तो 500 पीवी आपको डिस्काउंट के रूप में तो मिल ही रहा है। तो रियली स्मार्ट मूव। और साथ साथ आपने लोगों को बताया कि जो पहले दिन स्टार डायमंड क्वालिफाई करेगा ऐसा ट्रॉफी मिलेगा। मेरे पास ट्रॉफी का, ये ट्रॉफी आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी 1 तारीख को अपना स्टार डायमंड क्वालिफाई करें 3500 पीवी के साथ साथ। और 3500 पीवी जो खाली कर रहे हैं, जो मेंबर है स्टार डायमंड नहीं है, उनका नाम वॉल ऑफ ऑनर पे आएगा। तो आपने इस चीज को रियली मैं लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि आप वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवर हैं इस कंटेस्ट में, आपकी टीम जिन्होंने 3500 पीवी और फर्स्ट डे क्वालिफाई स्टार डायमंड किया। तो आप दोनों को और आपकी एंटायर टीम को और आपके एंटायर अप्लायंस को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि बहुत आपने बेहतरीन काम किया। आप सभी लोगों को बधाई हो। अब बात आई कि बिजनेस के बारे में, राइट? अब बिजनेस के बारे में आपने बोला कि किया नहीं जाता, हो जाता है। तो मेरा अब अगला प्रश्न जो है वो सुरेंद्र प्रसाद जी से है, और वो भी बिजनेस के बारे में। जैसे कि हम सभी को मालूम है सुरेंद्र जी, आप एक बेहतरीन बिजनेसमैन थे सर। आपके पास एक कपड़े का बेहतरीन शोरूम था आपका अपना, और साथ साथ आपका एक आइसक्रीम का फैक्ट्री था, आपके पास एक पिक्चर हॉल भी था। सर आपके पास वक्त नहीं था, यानी आप पैसा कमाने में, पैसा बनाने में बिजी थे, ये बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आदमी 3 काम कर रहा है, डेफिनेटली वो बिजी होगा। तो सर मेरा प्रश्न भी आपसे इसी के संदर्भ में है, ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण आपने अपने पुराने व्यवसाय को बंद कर दिया और डीएक्सएन व्यवसाय को फुल टाइम करना शुरू किया? सर इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, क्योंकि हम क्यों चेंज किए। तो सबसे पहले डीएक्सएन में लाने वाले आज 5 सितंबर है, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु देव नमः। यानी कि हम लोग का गुरु हैं प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन सर, और बिहार के महागुरु मिस्टर के अग्रवाल और मिस्टर प्रियंजन सर। इन्हीं लोग ने डीएक्सएन को बहुत बेखूबी से तराश करके बढ़ाया, तो आज हम लोग यहाँ हैं। तो सबसे पहले मैं डीएक्सएन आने से पहले व्यवसाय करते थे, कपड़े की दुकान, सिनेमा हॉल, आइसक्रीम फैक्ट्री। वो कैसी व्यवसाय थी? वो व्यवसाय ट्रेडिशनल व्यवसाय थी, जिसमें हम लोग सवेरे 8 बजे से लेकर के 9 से 10 बजे रात तक लगे रहते थे, और उसमें बहुत टेंशन होता था, यानी कि आपको पूंजी भी लगाना पड़ता था। कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस का ये खूबी है कि आप अपने दिमाग से चले, कोई आपको दूसरा दिमाग नहीं देने वाला है। लेकिन इधर क्या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसमें एक सफल गुरु होता है, एक सफल मेंटर होता है, जो आपको रास्ता दिखाएगा और गाइड करेगा, आपको डूबने नहीं देगा। लेकिन अदर सेक्टर का व्यवसाय क्या है, उसमें कोई गाइड देने वाला नहीं है, टांग खींचने वाला है। उधर आपको टांग खींचेगा, इधर अंगुली पकड़ के इशारा करके आपको आगे खींच के ले जाएगा। तो दोनों बहुत आसमान जमीन का अंतर है। उधर क्या लिमिट मनी है, ट्रेडिशनल बिजनेस में हम ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते। लेकिन अगर डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो स्काई, जिसे आसमान को हम नाप नहीं सकते हैं, वो डीएक्सएन मार्केटिंग इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि इसका बोनस को आप नाप नहीं सकते। आप अपने हाथों से इसमें कितना कितना पैसा चाहिए लिख सकते हैं। तो ये सब सिस्टम था। हम लोग क्या सोचे, इसमें क्या जो है ट्रेडिशनल बिजनेस क्या आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम क्या इसमें पैसे भी इनकम है, और जनरेशन टू जनरेशन बोनस है इसमें। आप काम करें या ना करें वो भी पैसा आएगा इसमें। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, उसमें आप काम करेंगे खुद तब पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे तब पैसा आएगा। इसीलिए जब हम प्रोफेसर साहब और डॉक्टर रत्ना मैम की जब पटना में मीटिंग लगी थी, जब उसको देखे थे तब सडन हमने इसको चेंज किया, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत पावरफुल था। क्योंकि कोई भी कंपनी कब चलती है, जब उसका प्रोडक्ट वंडरफुल हो और दूसरा कंपनी उसके साथ जोड़ा ना मिला सके। तो वही किंग ऑफ हर्ष का प्रोडक्ट हम लोग का है, जो इसका कोई जोड़ा नहीं लगा सकता। इसलिए हम सडन इसका डिसीजन लिए, और 3 से 4 महीना हम जाते जाते सब व्यवसाय को हमने क्लोज कर दिए और डीएक्सएन व्यवसाय में लग गए।
और लगे इस तरह से कि आंधी की तरह, जो जैसे काम करना करो। 12 घंटा उधर भी करते थे तो 12 घंटा इधर भी देते थे। इसमें क्या हो गया, उसमें कितने साल हमने काम किया, वो आज़ादी नहीं मिला। यहाँ मैं 3 साल काम करके आज़ादी में जी रहे। तो कोई भी मेंबर ट्रेडिशनल बिजनेस करके वो परेशान है, हैरान है, टेंशन में है, बीमारी ले रहे हैं। लेकिन अगर हम डीएक्शन बिजनेस में आ जाते हैं, ना हमको टेंशन रहेगा, ना बीमारी रहेगी, और फिर टेंशन आएगी। ऐसा सिस्टम है डीएक्शन में। इसलिए हम पुराने ओल्ड व्यवसाय को छोड़ दिए और डीएक्शन में प्रमोटिंग कर रहे हैं, और मेरे वजह से लोगों की जिंदगी बदल रही है। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, ये था फार्मूला सुरेंद्र प्रसाद जी की सक्सेस का, धर्मसेन जी की सक्सेस का, जिन्होंने फार्मूला बताया कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस में वहां पे तरक्की जब आप करने की कोशिश करोगे तो आपकी टांग खींचने वाले कई हजार हाथ होते हैं, आपको गिराने के लिए काम करते हैं। और जो इन्होंने की फैक्टर बताया, फार्मूला बताया, वो था, कुंजी था सफलता की, कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में यहाँ पे सभी लोग आपको हाथ से खींच के ऊपर उठाने का काम करते हैं। तो ये बात थी, ये सक्सेस था, ये फार्मूला था आपकी सक्सेस का, इनकी सक्सेस का। तो सभी लोग ये समझ चुके होंगे कि डीएक्शन का व्यवसाय है, डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय है, क्यों एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है, कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कि यहाँ पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका लोग हाथ खींचते हैं। तो मेरे को छोटी सी एक स्टोरी याद आ गई कि हम जब बच्चे हुआ करते थे तो हम अपने गुरुजी के पास गए, यानी जो हमारे टीचर थे। हमने उनसे पूछा, सर ये बताइए कि हम सब जीतना चाहते हैं, हम सब कभी हारना नहीं चाहते, तो ऐसा कोई चीज बताइए कि हमारे दोस्त कभी हारे ना, हम कभी हारे ना, हमेशा जीते। तो उन्होंने कहा, बेटा इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सी कुंजी है कि आप एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ के हाथ खींचना सीखो। तो यही व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे कोई किसी की टांग नहीं खींचता। जॉब में टांग खींची जाती है, बिजनेस में टांग खींची जाती है, किसी और काम में करोगे, स्पोर्ट्स में टांग खींची जाएगी, आपको कम करने का कोशिश की जाएगी। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय है जहां पे हाथ से हाथ मिला के आपको ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपने आज जो कुंजी बताई, जो फार्मूला बताया सक्सेस का। मैं समझता हूँ कि जो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, फेसबुक व्यूअर्स हैं, उनको ये चीज बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। और जो लोग डीएक्शन से नहीं जुड़े हैं वो आज ही डीएक्शन में जुड़ेंगे। जिन्होंने उनको इस मीटिंग में आज इनवाइट किया है, तुरंत भूलिए मत, तुरंत इस डीएक्शन बिजनेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी तरक्की की सफलता खुद ही अपने हाथ से लिखनी शुरू करिए। तो सर ये तो हो गई एक कुंजी की बात। मैडम, आपसे भी मेरा प्रश्न है और आपसे भी सर है कि मेरा जो अगली बात है कि आपने पैसा भी कमाया, 3 साल में सक्सेसफुल भी हुए और एक बेहतरीन आप पदवी की तरफ पाई अपने 6 सालों के अंदर, यानी फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर डीएक्शन इंडिया का बनने का आपको गौरव हासिल किया आपने। डेफिनेटली ये आपकी सफलता की कहानी कहता है कि आपने सही तरीके से सिस्टम को फॉलो किया, जैसे कि मैडम ने बताया। साथ साथ जब सफलता आती है, जब आप बिजनेस में थे तो सर आप बहुत बिजी रहे होंगे, तो घूमने फिरने के लिए भी मौका नहीं मिलता होगा। पैसा तो आपके पास होगा, लेकिन अगर कहीं घूमने फिरने जाना हो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन देश विदेश की यात्रा करनी हो, तो शायद लगता है कि आप जब करने के अगर प्रयास भी करते होंगे तो पीछे बिजनेस कौन देखेगा, ऐसी कई समस्याएं आती होंगी। तो मेरा जो प्रश्न है ये मैडम से है। अगला जो मेरा प्रश्न है कि मैडम, डीएक्शन का व्यवसाय करते हुए आपने बहुत सारे डीएक्सआई टूर किए। अब जो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि कृपया आप अपनी पहली टीएसआई ट्रिप के अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सर। ये पहला टीएसआईपी की बात हुआ, तो ये जो हम डीएक्शन जो किए थे, इसीलिए मेरा ये चुनौती नहीं, मेरे लिए ये अवसर बन गया था, क्योंकि हमको घूमने का मतलब बहुत सपना था कि देश विदेश घूमे। तो पता चलता है कि बिजनेस में इतना बिजी ही रहते थे, तो इंडिया तो घुमा नहीं पाते थे, तो विदेश तो दूर की बात गया। मगर जब पहला टीएसआईपी ये जब हम डीएक्शन ज्वाइन किए थे, हमको पता चला इसमें टीएसआईपी क्वालिफाई करने के बाद कंपनी इसमें फ्री विदेश घुमाती है। और अगर जो हम अलग सेक्टर में हैं तो हम पैसा कमा भी रहे हैं, तो विदेश घूमने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव नहीं है।
एक दूसरा देश घूमेंगे, बिजनेस बंद होगा, परेशानी होगा, बहुत सारा परेशानी था। पर इसमें पता चला कि आप क्वालिफाई करने के बाद आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। तो मात्र हम 18 महीना में पहला TSIP को जब डिएक्शन ज्वाइन किए तो 18 महीना में हम TSIP क्वालिफाई किए और वो भी मलेशिया गए थे फर्स्ट बार। तो जब फर्स्ट बार हम मलेशिया गए तो वहाँ पे हम डिएक्शन में जब ज्वाइन किए थे, आज मेरा लगभग 9 साल हो गया। तो डिएक्शन में आने के पहले हम कभी एरोप्लेन से कहीं घूमे भी नहीं थे, क्योंकि इतना एरोप्लेन से कभी नहीं घुमाए थे उस बिजनेस करके। तो जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं यहाँ लिखा हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमको इतना सोच करके, क्योंकि इंटरनेशनल में विदेश जा रहे थे, इतना अंदर से खुशी महसूस कर रहे थे कि जो नेशनल एयरपोर्ट नहीं देखा आज इंटरनेशनल, इतना अच्छा लगा देख करके। और जब वहां पर पहुंचते हैं, मलेशिया जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि पूरे दुनिया से लोग आए हुए थे, करीब करीब 200 कंट्री का लोग आए हुए थे। तो उनको सभी लोगों को एक साथ पूरे वर्ल्ड का लोग को देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जो कि इतना सारे लोगों को, पूरे वर्ल्ड के लोग को कैसे, मतलब सभी तरह के सभी लोग थे। तो इतना अच्छा रहा, तो इतना अच्छा मेरा TSIP पहला लगा कि पूरे दुनिया के लोग से मिलना जुलना, सभी लोग से। उसके बाद इतना सुंदर होटल था, 5-7 स्टार होटल, दोनों तरफ समुंदर, बीच में होटल, जो कि हम कभी देखे ही नहीं थे। और इतना मान सम्मान वहां मिल रहा था। डॉक्टर रत्ना मैम प्रोफेसर सर के लिए फिर से एक जोरदार ताली होना चाहिए जहां भी है वहां से, क्योंकि इतना उनको, क्योंकि डॉक्टर रत्ना मैम को हम पहचान रहे थे, किसी को हम पहचान रहे थे। ऐसे 200 कंट्री से, सभी देश से क्राउन एम्बेसडर आए हुए थे, सभी को इतना सम्मान की 200 लोग, 200 देशों से लोग, जितने लोग आए सभी ताली बजा रहे हैं और प्रोफेसर सर को मान सम्मान मिल रहा है। अब हम देखे तो मेरा मतलब हॉल में होश उड़ गया कि काश उस स्टेज पर हम भी होते। तो पता चलता है 20 यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जब हम देखते हैं इस तरह का माहौल वहाँ, और 25th यूनिवर्सिटी में जब हम 5 साल के बाद जब जाते हैं, बहुत सारा TSIP बीच में गए, मॉरिशस गए, सिंगापुर गए, थाईलैंड गए, इस तरह बीच बीच में, तो चाइना क्वालिफाई किए, फिर आया 25th यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे इतना अच्छा लगा जब मेरा कि जो हम 5 साल पहले जो देखे पहला TSIP में जा करके, कि काश उस जगह पे हम भी होते कि पूरे दुनिया के लोग ताली बजाता, हमको इस तरह सम्मान मिलता, क्योंकि सभी लोगों को सम्मान चाहिए। तो सम्मान इतना कि आपको कोई घर गांव, अगर जो गांव तक नहीं जानता है तो ये पूरे दुनिया जानने का मौका मिलता, पूरी दुनिया आप पे ताली बजाता है, खुशी मनाता है। और क्या चाहिए, इतना बढ़िया एक बिजनेस है, इतना हम मोटिवेट हुए हैं पहला TSIP से। उसके बाद अभी देखिए ये पता चलता है कि लोगों को मदद करने का, मेरे टीम, जो हम खुद विदेश में गए, वो मेरे टीम से 70 लोग 25th यूनिवर्सिटी में सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ गए थे। जब 25th यूनिवर्सिटी में जाते तो हम अपना टीम से 70 लोगों को मलेशिया ले जाते हैं। तो सोच लीजिए, जो आपने खुद नहीं घूमा विदेश, आज इतना अच्छा सिस्टम मिला लोगों को मदद करने का। आज देखिए सभी को इस ट्रेनिंग को सिखाएं, आज इतने सारे लोग घूमे, इतना एंजॉय लगा, इतना मजा लगा कि अब इसके आगे नहीं बता सकते। अब आप बताइए। चलिए मैं बताता हूँ मैडम आपको इसके आगे कैसा लगा आपको, क्या क्या आपने देखा, वो लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो एक झलक है आपके TSI ट्रिप की।
मजा आया, समुद्र भी था और बहुत सारे लोग भी थे, उनकी टीम भी थी। तो जो आपने बातें बोली, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, वो सच्चाई आपने बोली और मैंने वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से लोगों को दिखाई। और ये आपकी बात सुन के मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि कर दिए। वो जो हम बुर्ज खलीफा में जो रुके थे वो बहुत बड़ी बात था, क्योंकि हम बुर्ज खलीफा के बारे में जानते थे कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, वो दुबई में। तो हम दुबई गए थे घूमने के लिए, तो उस टाइम में सिर्फ दूर से देखे बुर्ज खलीफा को। और अभी 1 साल लगभग हो गया, तो हम गए थे दुबई ट्रेनिंग देने के लिए। तो वहाँ बुर्ज खलीफा में हमको ठहरने का मौका मिला। उसी में हम 8 से 10 दिन रुके। इतना मजा आया उस बुर्ज खलीफा में कि लगा कि क्या दुनिया आज रिएक्शन में नहीं होते तो हो सकता है अभी नाम ही खाली जानते, उसको तो दिखना तो दूर की बात गया और उसमें रहना तो सोच ही नहीं सकते थे। ये रिएक्शन का पावर है। वो बुर्ज खलीफा आसान बात नहीं है, बहुत सिक्योरिटी टाइट है, उसमें बहुत ही एलाइट क्लास के लोग रहते हैं और डेफिनेटली यू पीपल आर द एलाइट क्लास ऑफ द वर्ल्ड एंड डीएक्सन इंडिया एंड डीएक्सन वर्ल्ड आल्सो। दोस्तों, देखा आपने कि डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आज अगर किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन के बारे में अगर बात करेंगे, तो अगर आप उससे एक क्वेश्चन करोगे कि आप बुर्ज खलीफा के अंदर रहे हैं, तो बोलेगा मैंने देखा है और नीचे मॉल घूम के आया हूँ, रहने की बात तो भूल जाओ। तो वो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन डीएक्सन के व्यवसाय को करते हुए ऐसा भी संभव है। बताओ, 8 से 10 दिन बुर्ज खलीफा के अंदर एक रॉयल लाइफ, रॉयल जिंदगी आपने जी। दोस्तों, अभी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा अगला प्रश्न है सुरेंद्र प्रसाद जी से। सर, क्या आपको लगता है कि कोई भी डीएक्सन व्यवसाय में शामिल हो सकता है? यदि पति और पत्नी दोनों इस व्यवसाय को एक साथ कर रहे हैं तो उसके क्या लाभ हैं? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर, ये सवाल बहुत अच्छी है, लोगों के लिए मन की बात है, क्योंकि हर एक घर में लेडीज एंड जेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर सभी के घर में। तो क्या है कि ये डीएक्सन बिजनेस ही फैमिली मेंबर बिजनेस है। एक बिजनेस मेंबर बिजनेस रहने के कारण फैमिली, कोई भी आदमी चाहे आपके पास कितना डिग्री हो, डिग्री माने नहीं रखता। माने क्या रखता है, ये आप एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। अगर जितना ज्यादा आप फैमिली पर विश्वास करते हो उतना ज्यादा आगे आप बढ़ेंगे। इसमें क्या, हम लोग के हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर दोनों जाते थे मीटिंग में और दोनों 2 चीज सीख के आते, कुछ ये ज्यादा सीखी, कुछ हम ज्यादा सीखे, और दोनों डिस्कस करते थे। ये सर क्या बताए, या आपने क्या बताए, हमको ये नहीं समझ में आया, उनको वो नहीं समझ आने की दोनों 2 तरह के सीख करके और 4 बन जाते थे। एक कुछ ये सीख गई, इनको सिखा दिया, ये सीख गई, हमको सिखा दिया, आने दोनों का फार्मूला मजबूत हो गया। इस तरह से क्या है, व्यवसाय में लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और डीएक्सन मार्केटिंग का सिस्टम भी यही है कि 74 से 75% महिला लोग ज्यादा इसमें ग्रोथ करेंगे, ज्यादा कर भी रही है। WHO का रिपोर्ट भी है, वर्ल्ड बेसिस का रिपोर्ट भी है IADSA का, कि लोग इसमें ज्यादा सक्सेस करेंगे, महिला लोग। इसका कारण क्या है कि महिला लोग को ज्यादा काम नहीं है लोगों के पास, वो घर में रहती है। जेंट्स लोग पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो पैसे के पीछे भागते हैं, महिला कहीं पैसे के पीछे नहीं भागते। लेकिन ये डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग है ऐसा कि हम लोग को एक अवसर और मौका मिलती है इसमें आ करके, इसमें समय निकाल करके पैसा कमा सकती है। क्योंकि आपने देखे होंगे हमारे टीम में अभी कहीं को प्रोग्राम होगी तो एक साइड से ज्यादा महिला की ग्रोथ हो जाती है, सेकंड रो में आपके जेंट्स, तब जेंट्स से ज्यादा महिला नजर आती है। इसका यही रीजन है कि महिला भी चाहती है कि आत्मस्वावलंबी बने, हमें खुद का पैसा हो, खुद का गाड़ी हो, खुद का बंगला हो, हम अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे, बढ़िया कपड़ा दे, ये महिला का ज्यादा सोच होती है। इसलिए हस्बैंड वाइफ मिल करके अगर इसमें काम करते हैं तो ज्यादा ग्रोथ करती है। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, घर का कोई जेंट्स भी है और लेडीज भी है, चाहे सिस्टर हो, उसका ब्रदर हो या आंटी हो, जो भी हो, एक साथ लेडीज के साथ एक जेंट्स होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों एक साथ रहते हैं कोई भी, उनका बिजनेस बहुत तेजी में बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है, लोगों को
क्योंकि आए दिन हम देखते हैं जिस नेटवर्क में हस्बैंड वाइफ, या अगर मेरे नेटवर्क में है कि मदर है तो उसका सन काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर, इससे क्या ग्रोथ का बहुत डेवलपमेंट नजर आता है। तो कोई भी 18 वर्ष से नीचे अगर कोई मेंबर है, उनका अभी एज नहीं पूरा हुआ, तो मम्मी के नाम पर काम करे। फिर वाईडी हम लोग का डिएक्शन कंपनी का सिस्टम इतना खूबसूरत है कि अगर आप चाहे तो अपना आईडी अपने मम्मी वाला अपने पास भी ले सकते हैं, तो अभी से भी इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। ये ग्रोथ करने का बहुत ताकत और जरिया है। एक तो ये हो गया। मान लीजिए अगर आपका डिएक्शन में अब आप एजुकेशन वाले हैं, आपके फैमिली एजुकेशन है, मेल अगर एजुकेशन है, फैमिली एजुकेशन है तो भी चलेगा, फैमिली एजुकेशन वाले, मेल एजुकेशन वाले तो भी चलेगा, अन्य आप जिसके पास अब जो भी डिग्री हो सब चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म, इसलिए इसमें सभी लोग सफल होंगे। ओके, थैंक यू सर। एक बात जो मुझे बहुत एक मिनट हमें बताएंगे कि हस्बैंड को इस बिजनेस में करने से, इस बिजनेस से अभी देखिए डॉक्टर होते, प्रोफेसर होते, मतलब हम लोग कुछ भी होते तो एक ही पद, एक ही मान सम्मान नहीं मिलता। यहाँ एक ही साथ एक ही मान सम्मान मिलता है, साथ में एक साथ ही रहिए। सभी लोग क्या करते हैं कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग बिजनेस में होते हैं, तो इतना परेशानी होता है कि वो अलग है, वो पैसा के चक्कर में। इस बिजनेस में आने से आज देखिए मेरे हस्बैंड 11 बजे रात में, 12 बजे रात में घर में आते थे, जब 8 बजे घर से जाते। आज पता चलता है कब दिन रात एक साथ रहना, एक साथ बिजनेस में मतलब डिस्कस करना, ये करना, एंजॉय। लगता ही नहीं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, ये तो एंजॉय, मतलब डिनर में है, लंच में है, मतलब ब्रेकफास्ट में, मतलब सब तो एक ही साथ हो रहा है। मतलब एक टेंशन नहीं कि हमको खाना बना के भेजना है, ये करना। तो हस्बैंड वाइफ अगर जो दोनों मिल के करते, इसके बारे में जानिए। अनलिमिटेड वेल्थ है। अब वेल्थ के चक्कर में हस्बैंड अलग और वाइफ अलग काम कर रहे हैं, तो इसमें करने से ये फायदा भी होता है, साथ में महिला का ग्रुप अलग होता है, जेंट्स का ग्रुप अलग होता है। अगर जो दोनों हम एक साथ अभी बैठे हुए हैं, तो मेरे पास जितना ज्यादा महिला आ जाएगा या जितना ज्यादा जेंट्स आ जाएंगे, तो हम महिला को हैंडल कर लेते हैं। काहे कि बहुत सारी बातें कुछ जेंट्स से नहीं बताना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं। बहुत सारे जेंट्स है जो कि हम नहीं उनसे बात कर सकते हैं, तो मेरे हस्बैंड बता देते हैं। इतना आसान हो जाता है, हमको कभी लगा ही नहीं कि डिएक्शन बिजनेस हम कर रहे हैं, कि कैसे हो गया। दोस्तों, दूसरी आज की इस शो की ब्रेकिंग लाइन, ब्रेकिंग सूत्र, फार्मूला कि अगर आपको सफल होना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करें बिजनेस में। यानी जो सचमुच अपनी पति और पत्नी एक दूसरे से करते हैं प्यार, और डिएक्शन से कभी ना करें इनकार। तो यानी कि साथ में समय बिताना है, साथ में अगर समय बिताना है आपको, तो डिएक्शन एक प्लेटफॉर्म है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पति पत्नी दोनों एक सोच से, एक ध्येय से और समय का सदुपयोग करते हुए, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो लेडीज हैं वो उनको मैडम हैंडल कर रही थी, जो जेंट्स हैं उनको सुनील प्रसाद जी हैंडल कर रहे थे। अब बताइए, एक पंथ दो काज, यानी कि ध्येय यही है कि हमें सक्सेसफुल होना है, लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, और साथ साथ ये सफलता का सूत्र मंत्र समझिए। अगर हम दो अलग अलग दिशाओं में जोड़ लगाएंगे तो क्या होगा कि बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन जब दोनों मिलके एक ही दिशा में, एक ही बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो मैं सफलता की जब मैं बात कर रहा था, तो मैं आप दोनों की सफलता कि जब बात हो तो आप दोनों की सफलता को अगर मैं शेयर ना करूं और सिर्फ लोगों को दिखाऊं नहीं, तो शायद इस प्रोग्राम का मकसद पूरा नहीं होगा। तो एक झलक है आपकी सफलता की कहानी की, एक वीडियो के माध्यम से। One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind, in unity we work and strive. Say hello to the rising sun, good morning to everyone. Say hello to freedom, see you at the top in the ascent. One world, one market, we are getting connected. वाह! तो बताना कि जब हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं दिखा दिए आप,
जो इतना अच्छा लग रहा था उस दिन जब पटना में इस रथ पर से पटना में घूमे, इतना मजा जो आया। सबसे इतना परिवार 5000 जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जी मैडम एक बोली, एक महत्वपूर्ण बात बोली कि अगर पति पत्नी अलग अलग प्रोफेशन में है तो उनको अलग अलग सम्मान मिलेगा। लेकिन डीएक्सन का व्यवसाय, डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है कि पति पत्नी को दोनों को बराबरी का दर्जा मिलता है, बराबर का सम्मान मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक आपका सोशल जिसे कहते हैं मान सम्मान की बात कर रहे हैं, एक समरसता का सम्मान, यानी कि सबका साथ हो रहा है यहाँ पे और दोनों का विकास हो रहा है, दोनों का सम्मान हो रहा है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डीएक्सन का बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पति पत्नी दोनों को बराबरी का दर्जा हासिल होता है। कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, दोनों की सफलता का यहाँ पे जश्न मनाया जाता है पूरी टीम के द्वारा, जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। अब हम सफलता की जो बात कर रहे हैं, हमने बात करी सफलता की, हमने बात करी प्रोडक्ट के बारे में। तो मेरा जो एक प्रश्न है मैडम आपसे, प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपने डीएक्सन के प्रोडक्ट्स भी यूज किए होंगे और साथ साथ लोगों को यूज कराए होंगे। तो मैं आपके अनुभव जानना चाहता हूं, डीएक्सन के उत्पादों के उपयोग के अपने यादगार अनुभव को साझा करें। यानी आपने जब डीएक्सन प्रोडक्ट का यूज किया तो आपके जो उनमें से सबसे बेहतरीन अनुभव हैं जो आपको हुए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो थैंक यू सर। तो ये डीएक्सन प्रोडक्ट तो समझिए कि एक चमत्कारी प्रोडक्ट है, और ये चमत्कारी प्रोडक्ट के ही कारण ये चमत्कार हो गया। ये समझिए कि मेरे साथ इतना बड़ा कामयाबी, इतनी बड़ी सफलता, हम इस लायक नहीं थे, और इस लायक नहीं थे, और इतना बड़ा कैसे सफलता मिला इस प्रोडक्ट की वजह से। इस प्रोडक्ट में सबसे पहले देखिए, हम डीएक्सन में जिस डीएक्सन का प्रोडक्ट खाते हैं तो बताए पहले भी कि हम अस्वस्थ थे, कुपोषण का शिकार। अभी बताया जा रहा है रिसर्च रिपोर्ट भी कि 98% महिलाओं लोग कुपोषण का शिकार हो चुकी है। तो उसी में से समझिए हम भी एक थे कि कुपोषण का शिकार। अब इस प्रोडक्ट को खा करके इतना अच्छा लगा, और मेरे अंदर बहुत सारा सिस्टम में हेल्थ में प्रॉब्लम आ गया था। इसको खाए तो इतना जबरदस्त लगा। फिर मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम था, तो वो भी सही हो गया। और मेरी सासू माँ का कुछ परेशानी था, उसमें उतना करीब 100 से ऊपर के थे, फिर भी बहुत अच्छा लाभ मिला। तो इस प्रोडक्ट को अजूबा देख करके इस बात को मेरा हमेशा चलते रह गया कि एक घर घर ये प्रोडक्ट होना चाहिए। साथ में इमरजेंसी में अगर जो कुछ समस्या आ जाता है तो इस प्रोडक्ट को सही जानकारी रखिएगा तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इमरजेंसी में जैसे चोट मोच में लग गया कभी कभी, तो इतना अच्छा काम कर जाता है कि डॉक्टर ही इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, इतना अच्छा काम करता, बेनिफिट है। जैसे आपको पता चल रहा है फीवर आ रहा है, बुखार लग रहा है इमरजेंसी में, तो पी लीजिए इसका प्रोडक्ट। इतना कोई भी प्रोडक्ट है क्योंकि ताकत मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, एनर्जी मिल जाता है, तो इतना अच्छा लगता है कि इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं, घर में डॉक्टर ही जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना देर तक में हम कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कोई जहरीला चीज काट लिया, हम बहुत सारा ऐसा प्रयोग किए थे फर्स्ट में, तो लगता था इतना अजूबा कैसे हो गया। जैसे अब जैसे कहते हैं बिच्छी काट लिया, बेनी काट के गार्जियन लगा देते थे, इसका पेस्ट भी बहुत अच्छा काम कर जाता था। उसके बाद अभी तो घर में कुछ है नहीं, तो उतना देर तक आप उसके बाद आप सोचिए ना कि हमको कहाँ ले जाना है, डॉक्टर ले जाना है, घर में तो है नहीं, 5 से 10 मिनट हो सकता है, 20 मिनट, आपको जितना देर तक घर में है उतना आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। पहला प्राथमिकता उपचार कीजिए घर पे, ये भी बात हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आपको एक्सपर्ट से इससे बात कीजिए, एक्सपर्ट सीनियर से, और उसके बाद डॉक्टर के सलाह लीजिए। मतलब ये बहुत दोस्तों, जैसा कि धर्मशिला जी ने बताया कि उनको हेल्थ इश्यूज थे और सुरेंद्र प्रसाद जी को भी हेल्थ इश्यूज थे, तो उन्होंने पूरक आहार के रूप में डीएक्सन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और साथ में उन्होंने कुछ अपने पर्सनल अनुभव शेयर किए।
तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई जहरीला कीड़ा आपको काट ले तो प्रोडक्ट से आप फर्स्ट एड का काम इन्होंने लेके देखा, लेकिन उन्हें दावा नहीं करते। साथ साथ आपको चिकित्सक की सलाह भी लेनी बहुत जरूरी है, चिकित्सक को दिखाना है। उन्होंने बोला कि उस समय अगर कुछ ना मिले तो उसको उन्होंने इस्तेमाल करके देखा। ये इनका अपना पर्सनल अनुभव था, लेकिन हम कंपनी कभी भी दावा नहीं करती कि आप इस सब चीजों में इस तरीके से करें। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट की सलाह जरूरी नहीं है। यही बात आपको मैडम बताना चाहती थी। उन्होंने बीच में बोला कि जाने से पहले तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक इस्तेमाल करिए, जो इनके पर्सनल अनुभव के आधार पे थी। तो मैं आप सभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप इस कंडीशन में आप जो मेडिकल एक्सपर्ट है उनकी सलाह आप लोग जरूर लें। और यही आपको मैडम ने आपको बताया, यही बताना वो चाह रही थी। और साथ साथ पूरक आहार के तौर पे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स का आप सभी लोग इस्तेमाल करें। अब हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स के बारे में, बात करी हमने आज की डेट में देश विदेश की यात्रा के घूमने के बारे में बात करी, और साथ साथ एक अच्छे कैरियर के बारे में हमने बात करी। लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक महत्वपूर्ण चीज जो आती है कि आप ये सब काम कर रहे हो, लेकिन इससे आपको पैसा कितना आता है, आपकी इनकम कितनी आती है। तो सर ये प्रश्न मेरा सुरेंद्र प्रसाद जी से है। सर डीएक्सन में आप कितना कमा रहे हैं? अब ये सवाल तो एक इनकम टैक्स वाला सवाल है तो और जवाब बहुत सारे लोग सुनना चाहते होंगे, तो आपका क्या जवाब है उसका हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि जमाना दीवाना है पैसे का, बिना पैसे के कुछ चलता उनका नहीं है। तो डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिट मनी है। आपका क्या सपना है उस सपने के हिसाब से आप काम कीजिए, इसमें बहुत पैसा है। इसमें ये नहीं है कि आपका तनख्वाह इतना मिलेगा, ये तनख्वाह वाला चीज नहीं, ये बोनस है। बोनस नहीं, पारितोषिक इनाम। आप कितना काम कीजिएगा उतना आपको पैसा मिलेगा। अब जैसे डायमंड है तो डायमंड का पीवी के हिसाब से पैसा मिलता है। जी हमारे 1 लाख पीवी गया तो लगभग 20,000 के हिसाब से आया। उसी तरह से अगर क्राउन डायमंड बन गए तो कितना परसेंटेज मिलेगा, क्राउन इन्वेस्टर बन गए तो कितना परसेंटेज। तो जो पीवी के हिसाब से पैसा आता है, चाहे पोस्ट आपका जो भी हो, पोस्ट के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसमें आपको पैसा आएगा। ये सिस्टम है कंपनी का। अभी जब पीवी और पीवी के हिसाब से पैसा है, अब पोस्ट के हिसाब से पैसा है, तब पोस्ट या पीवी या क्वालिफिकेशन अगर तीनों आपका ये सही है तो आपको पैसा आप पैसे अदर सेक्टर में पैसे के पीछे भागते होंगे, लेकिन इस सिस्टम में अगर आप आ जाएंगे तो पैसा आपके पीछे रहेगा, आप आगे रहेंगे। आप नहीं भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो पैसा आपको धकेल के आगे करती रहेगी। ये सिस्टम है डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग का। बहुतों सौ लोग को पैसा पीछे से इसमें धकेलते जा रहा है। इसमें हमारे नीचे कितने मिलेनियर कहना मुश्किल है, हम गिन भी नहीं सकते हैं कि मिलेनियर कितना है। तो आप सोच लीजिए, जब मिलेनियर मेरे नीचे भरा हुआ है तब मेरा क्या हो सकता है, जो आप लोग कल्पना कर सकते हैं। आप जब डीएक्सन में अगर आप लोग आए हैं और पीवी ग्रोथ कर लीजिएगा तब मेरा बोनस का आप अनुमान लगा सकते हैं इच्छानुकूल। क्योंकि अभी का समय है क्या, संकल्प। डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग एक संकल्प सिस्टम है। आप संकल्प करेंगे कि हमको महीने का 5 लाख चाहिए तो डीएक्सन देगी, महीने का 10 लाख चाहिए तो डीएक्सन देगी। आप संकल्प करेंगे महीने का 50 लाख चाहिए, देगी, डीएक्सन दे भी रही है। ये सिस्टम है डीएक्सन का। आप सोच लीजिए आप अपने पीवी के हिसाब से। ओके, थैंक यू सर। सर आपने बहुत ही सादे शब्दों में इनकम भी बता दी और लोगों को रास्ता भी दिखा दिया। यानी आपकी टीम में कितने सारे मिलीनियर काम करते हैं। मिलीनियर का मैं मतलब बता देता हूँ, जिनका 10 लाख से ऊपर का इनकम है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लाख से ऊपर की इनकम भी जब लोग कमा रहे हैं तो डीएक्सन का सिस्टम ऐसा है कि अगर आपके नीचे वाला व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है तो आपका इनकम भी उसी के हिसाब से अनुपात में आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारे जो है, बहुत सारे लोगों के में द्वित है कि डीएक्सन में काम करने में पैसा नहीं है, तो सिस्टम को फॉलो कीजिए और अपने नीचे मिलीनियर यानी कमाने वाले लोग बनाइए। कमाने वाले लोग जितने ज्यादा आपके ग्रुप में होंगे आपका इनकम उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको गूढ़ शब्दों में, आपको सरल शब्दों में भी मैं कहूंगा कि अगर आपने सुना, आप समझ गए होंगे कि डीएक्सन से कितना पैसा कमाया जा सकता है। यानी अपने सारे सपने आप पूरा कर सकते हैं इस डीएक्सन बिजनेस में। जैसा कि प्रसाद जी
और धर्मशिला जी ने इसमें आके किया। तो आप दोनों बहुत ही बेहतरीन प्रेरणा के स्रोत हैं और आपकी मेंटरशिप में आपकी टीम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और बिहार का नाम आज पूरे वर्ल्ड में, विश्व में गूंज रहा है और अंतरिक्ष में भी बिहार का नाम जा रहा होगा, क्योंकि सैटेलाइट में जब फोन से बात होती है तो अंतरिक्ष से भी बिहार का नाम गूंज रहा है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो और साथ में मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप सभी लोग लाइव दोनों अपना कीमती समय निकाल के इसमें जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने आज बेहतरीन जानकारी दी। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डीएक्सन कॉफी की एक चर्चा के प्रोग्राम में आपका आने के लिए। दोस्तों, जो हमारे यूट्यूबर हैं, मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेशन देना चाहें या कुछ एक बात बोल के अपनी इस शो को हम आगे वाइंड अप करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप कुछ गाइडेंस दें हमारे दर्शकों को। दर्शक जो भी व्यूअर हमारे भी देख रहे हैं, वो आप अपना सपना बनाइए। अदर सेक्टर में अगर सपना नहीं पूरा हुआ अब तक, तो डीएक्सन आपको एक अवसर, अपॉर्चुनिटी, मौका दे रही है। इसमें 100% आइए, इसमें कोई धोखा नहीं है। डीएक्सन एक रियल सिस्टम है, रियल प्रोडक्ट है, रियल कंपनी है, रियल प्रोडक्ट। साथ हम लोग का जो सीईओ है रियल है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। अब पूरे दुनिया को कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो साइंटिस्ट प्रोडक्ट लेके आया है, लेकिन डीएक्सन एक ऐसी कंपनी जो साइंटिस्ट प्रोडक्ट लेकर आया है। इसमें कोई लोचा नहीं है, जहाँ लोचा नहीं है वो आप आगे चल सकते हैं। तो सिस्टम बहुत पावरफुल है। इसमें एक बात और है कि आप जो भी टीवी बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड सिस्टम है। अब थोड़ा थोड़ा भी अगर लेकर चलेंगे इसमें तो बहुत आगे जाएंगे। ये इसमें आगे जाने का सिस्टम है और लोग आगे भी जा रहे हैं। आप किसी भी कैटेगरी के हो उसे माने नहीं रखता, आप किसी भी उम्र के हो वो भी माने नहीं रखता, लेकिन 18 साल केवल ऊपर हो वो आप लंबी आयु तक के इसमें आप काम कर सकते हैं, कभी रिटायर नहीं हो सकते। और जब आप रिटायर हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो आपको जनरेशन को चला जाएगा। इतना बढ़िया सिस्टम। ओके, थैंक यू सर। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप भी, हमारी जो बहनें जुड़ी हुई हैं शो में देख रही हैं, वो भी आपसे एक मार्गदर्शन लेना चाहेंगी। तो चलिए, थैंक यू सर। तो देखिए, हम तो ये बात बोलेंगे कि महिलाओं लोग के लिए इतना अच्छा है, मौका मिला है कि हमको जैसा जिंदगी चाहिए, जैसे अभी बहुत सारे चीज देखें, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के काम कीजिए। अगर जो किसी के साथ ऐसा होता है कि हस्बैंड नहीं मानते हैं तो उसको वाइफ को काम करने में थोड़ा परेशानी आता है, ऐसा होता है, तो उससे घबराना नहीं है, चुनौती को स्वीकार कर लेना है। इसलिए कि आपके हस्बैंड वही पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, हम वही किए थे। मेरे हस्बैंड दिन रात भागते थे पैसा कमाने के पीछे, और डीएक्सन में डॉक्टर रत्ना मैम को मीटिंग देके लगाया तो पैसा के खिलाने हैं, क्यों नहीं इसी में किया जाए। तो हस्बैंड से ज्यादा हम इस पे मतलब रोज इसको मंथन करते थे, कैसे कैसे क्यों क्यों क्यों, तो समझ में आ गया कि करना ही, और कैसे करे। तो इस तरह करके आज मेरा बहुत सारा जो सपना पूरा हुआ है। सभी को हो सकता है, एकदम आसान बिजनेस है, मगर इसमें क्या कीजिए, अपना मेंटर को अपना फॉलो कीजिए। अगर जो मेंटर, एक सफल मेंटर को, यानी सफल लोगों को नहीं फॉलो कीजिएगा, वो जो बताएंगे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कभी भी, क्योंकि ये इतना अच्छा, क्या बोले, हम लोग अंधकार में थे, एक आ गया प्रकाश में, तो अब प्रकाश में आए तो हम लोग को कभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक कौन जो सफल व्यक्ति ही आपको रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए सभी मेंटर को फिर से हम सागर चरण स्पर्श करना चाहते हैं, क्योंकि आज मेरे जैसा अगर जो इतना, हमको पता नहीं चलता है कि कब इतना बड़ा काम हो गया। जब इतना अभी दिखाए आपको, एक चीज और याद आ गया कि जब हम दुबई गए थे तो एयरपोर्ट पे जब सलीम सर और बहुत सारे दुबई के मैनेजमेंट जो आए थे, अभी हमको लग रहा था कि अकेला जा रहे हैं दुबई, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इस तरह। तो इतना अच्छा, मतलब अभी
बाहर निकलते तो देखते भी मतलब पूरे दुनिया घूम लीजिए पता ही नहीं चलेगा। और होटल तक छोड़ के मतलब जब भी आना सुबह हम अभी रेडी भी नहीं हुए, 2-4 लोग कॉल आया, मैडम अब तैयार हो गए, फलाने घूमने जाना, ये करना वो करना, इतना मजा आता था। उसके बाद डीएक्सन परिवार कैसा होता है, देखिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उतना अपने बच्चे भी ख्याल नहीं कर सकते जितना अभी देखिए टीम का जो टीम है आपके बच्चे के समान इतना ख्याल रखते हैं, कहीं कहाँ आए गए क्या कर, मतलब सभी को ख्याल रखना। तो आप बच्चे की तरह ख्याल रखें तो वो भी तो अपना माँ बाप की तरह ख्याल रखेंगे। तो उसी तरह जब दुबई हम उतरे तो कुंदन का फोन आ गया हुआ कि मैं अब सही सलामत पहुंच गए। अभी देखिए कहीं भी जाते हैं घूमते हैं तो एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मेरे टीम कई की गाड़ी आगे पीछे मेरा जाता, अभी गाड़ी दिखाए सभी कि मेरे टीम में कितना गाड़ी है। तो एक ऐसा समय था कि एक गाड़ी के लिए हमको सोचना पड़ता था, जब आज हमको एयरपोर्ट जाने का रहता तो गाड़ी कई वो आगे पीछे चलता। ये डीएक्सन का होते, क्योंकि जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए कर्म करते जाइए, फल का इच्छा मत कीजिए, इतना इसमें मिलेगा। याद रखिए जिंदगी भर आपको ऐसे करते रहिएगा, किसी के सामने ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए इसी के साथ थैंक यू वेरी मच मैडम। जैसे आपने बताया कि सिस्टम को फॉलो करना है, जो एक सिस्टम बना है कंपनी का, उस सिस्टम को करते जाइए। उसी सिस्टम के अंदर आपको अपलाइन भी मिलेंगे, मेंटर भी मिलेंगे, आपको इनकम भी मिलेगा, आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, आपको सफलता भी मिलेगी और आपको जो आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। यानी सिस्टम को फॉलो करना है, डोंट लुक लेफ्ट और डोंट लुक राइट, सीधा स्ट्रेट भी अपने टारगेट की तरफ चलना है। आपको क्या हासिल करना है, उस सपने को आपने जीना है, उस सपने को लिखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा और साथ साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सामने लिंक है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमारी मेल आईडी dxnsocialmedia@gmail.com पे आप हमें दे सकते हैं और नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ साथ अगली बार हम अपने अगले शो में मिलेंगे 13 तारीख को डीएक्सन कॉफी के साथ एक चर्चा में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्येय पे काम करिए और सुरक्षित रहिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अग्रसर रहिए। 3500 पीवी पहले दिन और साथ साथ फर्स्ट डे की जो लोग चूक गए हैं वो अब कर सकते हैं, उसको करिए और अगले महीने 1 तारीख को फिर वो क्वालिफाई करने का प्रयास करें, यानी अपनी प्रैक्टिस में, अपनी आदत में इसको लेकर आए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग आप सभी का डीएक्सन कॉफी के साथ एक चर्चा प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।